लड़की ने ऊपर देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। एक छोटा शेर अपनी मांद से बाहर निकाला गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने उसे पकड़ लिया और वो ज्यादा घायल नहीं हुआ। लेकिन जब उसने उसे खुद से लिपटते और डरी हुई हालत में देखा तो उसके अंदर एक ममता जाग गई। ज्यादा वक्त न गंवाते हुए उसने फैसला किया कि पहले छोटे शेर को घर ले चलते हैं और बाद में बाकी चीजें देखेंगे। आखिर में उसने शेर को शांत कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी तभी एक बर्फीला भेड़िया आया। वो भेड़िया अंदर चला आया और मेज के नीचे छिप गया। हालांकि उसका कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक भेड़िया था और लड़की को सतर्क रहना पड़ा। उसने टॉर्च उठाई, मेज के नीचे हाथ डालकर देखा तो एक हिम भेड़िया जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नरम भाव थे और उसके पास एक छोटा भेड़िया बच्चा था जो भूख से रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि माँ और बच्चा वहीं रहना चाहते थे। वो अब तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। उसने फोन निकाला और पशु संरक्षण संस्था को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। लेकिन किस्मत से पशु संरक्षण वाले अचानक ही उसके घर आ पहुंचे। लड़की को लगा कि अब राहत मिल जाएगी, लेकिन उनसे बात करने के बाद उसे पता चला कि कुछ वक्त पहले वहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था और एक सर्कस का मामला भी जुड़ा हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि वो शेर उसी सर्कस का हिस्सा था, लेकिन उसने यह बात छुपा ली। उसने झूठ बोला कि उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शेर को फिर से सर्कस में ले जाकर उसे तकलीफ दी जाए। लेकिन अब छोटा भेड़िया अपनी माँ का दूध पी सकता था, लेकिन लड़की को चिंता थी कि शेर का क्या होगा। बिना कुछ बोले उसने खुद को भेड़िया माँ के पास जाने दिया। भेड़िया माँ ने उसे मना नहीं किया और लड़की को थोड़ी राहत मिली। अब दोनों बच्चे लड़की की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी। जंगल से लेकर नदी तक वो अक्सर नाले में खेलते, मस्ती करते और थक जाने पर लड़की के पास आकर लेट जाते। लड़की के साथ रहकर उनकी जिंदगी सुकून भरी लगने लगी थी। लेकिन ऐसे लम्हे ज्यादा देर नहीं टिकते। लड़की को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। जाने से पहले उसने भेड़िया माँ को कहा कि बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें बाहर मत जाने देना। लेकिन जैसे ही वो निकली, कुछ लोग अनुसंधान संस्था से वहाँ आ पहुँचे। क्योंकि हिम भेड़िया एक दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए भेड़िया माँ भी उनका निशाना बन गई। उन्होंने उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश किया और साथ ले गए। जब लड़की लौटी तो उसने देखा कि दोनों बच्चों ने घर में काफी उथल पुथल मचा रखी थी। लेकिन उससे पहले कि वह नाराज हो पाती, उसने देखा कि भेड़िया माँ कहीं नहीं है। उसने उसे ढूंढा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे अब समझ आ गया कि बच्चों को अब बिना माँ के रहना होगा। धीरे धीरे समय बीता गया। जल्द ही सारी जमीन बर्फ से ढक गई थी और अब वो दोनों पहले जैसे मासूम नहीं रह गए थे। जब जॉर्ज, जो लड़की से मिलने आया था, उन्हें देखा तो चौंक जा। उसे पता था कि लड़की ने उन्हें पाला है, लेकिन उसकी नजर में वो अब भी जंगली जानवर ही थे। जॉर्ज ने लड़की से कहा कि वो हर महीने उसे इंटरकॉम से रिपोर्ट करे ताकि वो निश्चिंत रह सके। लड़की सुरक्षित है। अब वो हर दिन जॉर्ज को अपनी स्थिति बताने लगी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चल सकी। एक दिन अचानक लड़की ने देखा कि दोनों बच्चे गायब थे। वह तुरंत उन्हें जंगल में ढूंढने निकल पड़ी और तभी उसने देखा कि एक माँ और उनकी बच्ची वहाँ खेल रही थी। उसी समय छोटे भेड़िए और शेर ने भी उन्हें देख लिया और दौड़ते हुए उनकी ओर भागे। लड़की उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन एक पत्थर से उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसका सिर जोर से पत्थर से टकराया और लड़की बेहोश हो गई। छोटा भेड़िया उसे उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो होश में नहीं आई। फिर दोनों बच्चे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे ताकि कोई उनकी मदद कर सके, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। शाम तक उसका इंटरकॉम बजा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉर्ज को शक हुआ तो वो सीधा उसके घर आया। जब लड़की वहाँ नहीं मिली तो उसने आसपास ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर